राइट। सो मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे इस सेशन के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मेरे को अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो दिस इज बी एस सिद्धू फ्रॉम चंडीगढ़ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन। आज आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं आज के इस सेशन के लिए, जिसका जो मेन हम सामने देख पा रहे हैं, दैट इज वन सोल्यूशन टू राइज इन कोरोना क्राइसिस। डेफिनेटली जैसे अभी राजकुमार सर ने बताया कि हम अपनी इस लाइफ के दौरान जो अभी एक क्राइसिस हमारी लाइफ में आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी बैलेंस्ड लाइफ थी वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गई। यानी कुछ ऐसे लोग जिनकी जॉब्स आज चली गई है, कुछ ऐसे लोग जिनकी नौकरियां कहीं ना कहीं आज हाफ सैलरी पे आ चुकी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट भरनी है, घर चलाना है, वो कैसे चलाया जाए। सो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं उसी एक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आज इस कोरोना क्राइसिस के दौरान हम कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड लाइफ कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसकी शुरुआत करने से पहले मैं भी दोबारा से आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पे फिजिकली और डिजिटली हैं, लेकिन मेंटली भी हम यहाँ पे रहें। ऐसा ना हो कि हम बैठे यहाँ पे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चल रहा हो, माइंड में हमारे कुछ और चल रहा हो, उससे हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। सो दैट मैं चाहूंगा कि हम फिजिकली, मेंटली और डिजिटली तीनों फॉर्म में हम यहाँ पे रहें। ऐसा ना हो कि हम व्हाट्सएप कॉल पे या कहीं और ही बिजी हो, उससे हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे, राइट। और दूसरी जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है सर, मैं फिर से मैं आपको कहूंगा कि नेटवर्क वाली जगह पे बैठिए, जहां पे आपको पीछे से कोई डिस्टरबेंस ना आए, वहां पे जाकर आप बैठिए और जहां पे आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ पाओ। और इस सेशन के बाद हम एक Q&A राउंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। तो जिस भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आप साथ के साथ चलते चलते आप उसको नोट कर लेना और लास्ट में हम उसका आंसर भी आपको डेफिनेटली देंगे, राइट। तो इसी के दौरान मैं इस सेशन की शुरुआत करने वाला हूं दोस्तों। आइए हम चलते हैं हमारे सेशन की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां से शुरुआत होती है वन सोल्यूशन टू राइज इन कोरोना क्राइसिस। नाउ आज हम बात करने वाले हैं उस सोल्यूशन की। तो डेफिनेटली दोस्तों, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ब्लॉकचेन। अब माइंड में आ रहा होगा ये ब्लॉकचेन क्या है। दोस्तों, आज मैं कुछ चीजें आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, दो पार्ट मेरे यहाँ पे डेफिनेटली रहेंगे इस प्रेजेंटेशन के दौरान। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हम जानेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और दूसरा पार्ट जो मेरा रहेगा, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। ये दोनों चीजें मैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपके साथ क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये ब्लॉकचेन क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स एज आल्सो नोन टू as a block of the public in several database known as the chain in network connected through peer-to-peer nodes. यस तो डेफिनेटली आपको शायद ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, मैं सिंपल करता हूं। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड को ब्लॉक की मदद से एक दूसरे के और हम इसको एक चेन की मदद से वो कनेक्टेड रहती है। थोड़ा सा सिंपली अगर मैं इसको लेकर चलूं तो ये एक पब्लिक लेजर है, एक डिजिटल लेजर है दोस्तों। जैसे कि पुराने जमाने में, आइए मैं थोड़ा सा सिंपल लेकर चलता हूं इसको। आप ये कुछ एक फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पे आप कुछ पर्सन को देख पा रहे होगे। डेफिनेटली ये कुछ हमें पुरानी चीजों को याद दिला रहा होगा। ये कौन है? ये है दोस्तों मुनीम। इनको मुनीम बोला जाता था। और मुनीम क्या करते थे? एक टाइम था जब कोई भी रिकॉर्ड होता था, दरबार का रिकॉर्ड या किसी का भी रिकॉर्ड, राज्य का रिकॉर्ड, वो ये मुनीम रखा करते थे, राइट। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से फोटोग्राफ्स हमने कलेक्ट करी है कि जो रिकॉर्ड्स ये रखते थे, कुछ ऐसी डायरीज, कुछ ऐसी बुक्स लगा करती थी रिकॉर्ड रखने के लिए। एक जमाना था। इसके बाद फिर ये जमाना चेंज हुआ, मॉडर्न लेजर आया। मॉडर्न लेजर का मतलब है ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर्स के ऊपर रखना शुरू हुआ और जिसको बोलना जाता है अकाउंटेंट, राइट। इस अकाउंटेंट के बाद फिर से दोबारा यहाँ पे एक चीज कहीं ना कहीं दिक्कत आई। वो क्या था कि रिकॉर्ड रखना तो आसान हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। कहीं ना कहीं लेन देन ज्यादा होना शुरू हो चुका था, आगे से पीछे से कुछ पैसों का
ऊपर नीचा होना शुरू हो गया। तो इस भ्रष्टाचार का यहाँ पे बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है हम ही लोगों को। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी, जो एक टेक्नोलॉजी आई, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल लेजर, जो कि आज का लेजर है। यानी आज अगर हमने उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो तो उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जो एक दूसरे के साथ हजारों कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहती है। राइट, कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पहला ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक के साथ, और दूसरा तीसरे के साथ, और तीसरा चौथे के साथ कनेक्टेड रहता है। इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कैसे करती है, तो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे से आपको बताऊं तो इसके दौरान होता क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कहीं ना कहीं डिजिटल लेजर में आज तक एक प्रॉब्लम आती थी, हैक की प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे कोई भी चीज हैक नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मान लीजिए आपने कोई भी डाटा किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे दो कीज होंगी जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। एक होगी पब्लिक की और एक होगी प्राइवेट की। यानी जिसको भी आपने कोई डाटा भेजना है वो एक प्राइवेट की होता है उसके पास, और आपके पास पब्लिक की है। और जैसे ही आप एज अ सेंडर उसको सेंड करते हो, वो छोटे से एक पब्लिक की जो प्राइवेट की में कन्वर्ट होती है, इसी से कन्वर्ट होके वो हजारों कंप्यूटर्स में सर्कुलेट होती है, और जिस पर्सन के पास एक प्राइवेट की होती है उसके साथ जाकर ये ब्लॉक कनेक्ट हो जाता है और उसके पास वो डाटा पहुंच जाता है। इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन, जो कि बिल्कुल सिंपल है। ये सारा का सारा प्रोसीजर विद इन अ सेकंड होता है। यानी अगर ये चीजें अगर हमने प्राइवेटली ना करनी होती, इसकी मदद से ना करें, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे विद इन अ सेकंड ये रिसीवर के पास पहुंच जाता है, और ये 100% सेफ है, जिसको बोला जाता है डिजिटल लेजर। सो दोस्तों, आज हम इस डिजिटल लेजर के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है और आज हमें मौका देता है अर्निंग करने का। यस, आज हम बात करने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म की। क्या उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म का नाम है फोर्सास। यस, फोर्सास क्या है? अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो अभी हम प्रेजेंटेशन के दौरान जानेंगे फोर्सास क्या है, फोर्सास के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये फोर्सास के साथ जुड़ने के हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, और यहां से हमें क्या सपोर्ट मिलेगी। ये चार चीजें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज फोर्सास। दोस्तों, फोर्सास भी एक 100% डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और दुनिया की बेहतरीन करेंसी के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर यह काम करता है, जिसका नाम है ट्रॉन और एथेरियम। सो दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया, अब कुछ लोगों के माइंड में सवाल होगा कि ये सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमारे जो भी हम काम करते हैं वो दो गवर्निंग बॉडीज होती है जो उसको कंट्रोल करती हैं। लाइक एक सेंट्रलाइज होती है, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होती है? आज तक हम कहीं पे भी नौकरी करते हैं, या हम बिजनेस करते हैं, या हम किसी देश में रहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन के ऊपर वो सेंट्रलाइज्ड होता है। यानी कोई एक पर्सन उसको कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप जहां पे जॉब कर रहे हो, तो कंट्रोल किसके हाथ में है? मालिक के हाथ में। उसका डिसीजन हमें मानना पड़ेगा। हम इंडिया में रहते हैं, कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में, हमें मानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने, मैं छोटी सी एग्जांपल लेकर चलूं, तो आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई डाटा सेव कर लिया, अपने लैपटॉप के अंदर कोई डाटा सेव कर लिया, तो कंट्रोल किसके हाथ में है? उस लैपटॉप, उस मोबाइल के हाथ में। राइट? अगर वो मोबाइल किसी के हाथ में चला गया तो आपका सारा डाटा कहीं किसी के पास भी चला जा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। अब उसकी कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है? ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इसके ऊपर किसी खास एक पर्सन का कंट्रोल नहीं रहता। ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसका कोई एक मालिक नहीं है, हजारों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल मैं लेकर चलूं तो ये एक कोई कंपनी नहीं होती जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डिसीजन एक पर्सन के थ्रू नहीं लिया जाता। मान लीजिए आपने इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कोई डाटा सेव करते हो। आप मान लो कोई अपने मोबाइल में कोई डाटा सेव करना था, वही आपने ब्लॉकचेन के अंदर सेव करा। तो ब्लॉकचेन क्या करता है? आपकी वो सेव करी हुई फाइल को
हजारों टुकड़ों में डिवाइड करता है और हजारों कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा दोस्तों, कि कोई भी पर्सन जिसके पास एक टुकड़ा या आपकी फाइल का एक पासवर्ड पता चल जाए, वो भी उसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक पार्ट है, जबकि उस फाइल के हजारों पार्ट हजारों कंप्यूटर्स के अंदर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा अगर हैक करना पड़े तो? उसको हजारों कंप्यूटर्स को एक ही सेकंड के अंदर, एक ही क्षण के अंदर उसको वो कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये है डिसेंट्रलाइज। सो दोस्तों, आज जिस प्लेटफॉर्म की हम बात करने वाले हैं, फोर्सेस, ये भी 100% डिसेंट्रलाइज है और ये ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब कोई ह्यूमन, कोई पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस से आपको आंका नहीं जाएगा। आप जितना काम करोगे उसी बेस पे आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। ये 100% ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे एक छोटी से छोटी की ट्रांजैक्शन भी आपने कोई करी होगी तो उसको बिना किसी से पूछे आप खुद वेरीफाई कर पाओगे। और यहाँ पे जो भी रूल्स और प्लान एक बार बन जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उसको कोई स्विच नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज है, ये स्कैम प्रूफ है। मतलब यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा। नॉर्मली कई बार हमने देखा, कई कंपनीज लोगों का पैसा लेकर इकट्ठा करके भाग जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई कंपनी है और ना ही इसके अंदर कोई पैसा इनरोल है, जिसकी वजह से कोई स्कैम होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये गवर्नमेंट प्रूफ है, यानी गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस भी हमारे इन चीजों को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। अब गवर्नमेंट प्रूफ होना क्यों जरूरी है? कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है गवर्नमेंट प्रूफ। सो दोस्तों, गवर्नमेंट प्रूफ का क्या मतलब है? अब मान लीजिए हम कोई बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट कई बार कोई ऐसी पॉलिसीज निकाल देती है जिससे हमारा जो बिजनेस होता है वो रातों रात खत्म हो जाता है, सालों की मेहनत रातों रात खत्म हो जाती है। कैसे? अभी आप सोचिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ तो कितने लोगों के बिजनेस को इफेक्ट हुआ, राइट? जीएसटी आया तो कितने लोगों के बिजनेस को इफेक्ट हुआ। गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस हमारे लाखों के बिजनेस को, करोड़ों के बिजनेस को खत्म कर देती है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन जो होती है, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये किसी खास कंट्री के अंडर नहीं आती है, और इसकी मदद से आप बिल्कुल स्मार्टफोन की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज इस फोर्सेस की शुरुआत करी मिस्टर लाडो ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और रशिया के रहने वाले हैं। 31 जनवरी 2020 को उन्होंने इसकी लॉन्च किया और लॉन्च करा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करूं, तो दोस्तों, क्रिप्टो कैसे राइज हुई, यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक टाइम था, पैसे में बदलाव कैसे आया। एक टाइम था बैटर सिस्टम होता था, यानी लोग पशुओं को देकर सामान खरीदा करते थे। फिर उसके बाद टाइम आया, सोना देकर सामान खरीदना शुरू हुआ। फिर टाइम बदला, मेटल कॉइन्स यानी सिक्के आ चुके थे, तो सिक्कों के बदले हम सामान खरीदा करते थे। जब सिक्के भी उठाने, कैरी करने मुश्किल हो गए, तो पेपर मनी आया, और पेपर मनी के बाद प्लास्टिक कार्ड्स आए, और प्लास्टिक कार्ड के बाद आज हम घर पे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मनी की मदद से, गूगल पे, पेटीएम की मदद से कुछ भी सेल परचेस कर लेते हैं। तो यहां तक इवैल्यूएशन हमने देखा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टाइम टू टाइम पैसे को कैरी करना तो आसान होता गया, लेकिन उस पैसे की जो वैल्यू है दोस्तों, वो कम होती गई। अब उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो राइज हुआ, ब्लॉकचेन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वो है क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, तो ये एक डिजिटल करेंसी है, जिसको हम देख नहीं पाएंगे, जिसको हम छू नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक कोड के थ्रू जनरेट करी हुई होती है। आज मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चल रही है, लाइक बिटकॉइन है, एथेरियम है, रिपल है, इसी तरीके से ट्रॉन है। दोस्तों, ये पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से एक दूसरे को ट्रांसफर करी जाती है। यहाँ पे कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 3 जनवरी 2009 को। मिस्टर संतोशी नाकामोटो ने इसकी शुरुआत करी, और जब इसकी शुरुआत करी, आज इसकी इवैल्यूएशन, वैल्यू की बात करूं, इसकी पावर की बात करूं, तो अब आप सोच कर देखिए। मैं छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप समझना जरा ध्यान से। मान लीजिए आपने 5,000 रुपया सेव किया होता आज से 11 साल पहले, 2009 में, राइट? हम सेविंग क्यों करते हैं? ताकि कोई बुरे वक्त में काम आएगी, राइट?
तो मान लो आपने 5,000 रुपया सेव किया होता 11 साल पहले बैंक के अंदर, तो आज कितना हो चुका होता? अगर आपने एफडी भी बनाई होती तो आज ज्यादा से ज्यादा 11 सालों के अंदर डबल हो चुकी होती, यानी 5,000 रुपए का 10,000 हो चुका होता। क्या आज के टाइम पे 10,000 रुपए की कोई वैल्यू है? डेफिनेटली नहीं है। कितना टाइम चला पाते 10,000 रुपए आज? शायद एक महीने का पूरा खर्चा भी ना निकाल पाते, राइट? लेकिन अगर आपने 11 साल पहले 5,000 रुपए की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड सोना लेकर रखा होता तो क्या होता? तो आज 11 साल बाद ज्यादा से ज्यादा वो 10 गुना हो चुका होता, यानी 5,000 रुपए का सोना 50,000 का हो चुका होता। तो उससे क्या कर पाते? कितना टाइम हम घर चला पाते? शायद आज 50,000 रुपया एक महीने का खर्चा है हमारा, तो क्या 6 महीने जो कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं वो चला पाते 50,000? नहीं। लेकिन दोस्तों अब मैं बता रहा हूं, अगर उस टाइम पे हमने 5,000 रुपया इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता? आज दोस्तों उस टाइम पे 5,000 रुपए में आपको 200 से ज्यादा बिटकॉइन मिल जाते, और आज एक बिटकॉइन की कॉस्ट 9 लाख रुपया है। यानी आज वो 5,000 रुपया आपका 18 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता, 18 करोड़ से भी ज्यादा बन चुका होता। अब आप सोचिए उसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो चुकी है। सो ये है पावर इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की। और आज हमें मौका देता है फोर्सेस दुनिया की 2 बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने का, जिसमें अगर मैं सबसे पहली बात करूं उसका नाम है एथेरियम, और दूसरी की अगर मैं बात करूं उसका नाम है ट्रॉन। जी हां, एथेरियम जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और ट्रॉन वर्ल्ड की फास्टेस्ट करेंसी है। तो फोर्सेस हमें मौका देता है ट्रॉन और एथेरियम दोनों को अर्न करने का। आइए हम जानते हैं यहां से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले इस अर्निंग को जानने के लिए आपको समझना होगा 4S बिजनेस मॉडल को। ये 4S बिजनेस मॉडल मतलब 4 स्टेप है जिसको हमें समझना है, ये आपको बताएंगे अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए आप जो भी करेंसी अर्न करना चाहते हो, आपको एथेरियम अर्न करना है या ट्रॉन अर्न करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी करेंसी को उसमें कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा उस करेंसी को रखने के लिए वॉलेट, लाइक ट्रस्ट वॉलेट है, इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हो टोकन पॉकेट है या मेटामास्क है जो आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो, इसमें आप एथेरियम और ट्रॉन को रख सकते हो इस वॉलेट के अंदर। अब वो एथेरियम और ट्रॉन हमें मिलेंगे कहां से? ये मिलेंगे, ये कुछ वेबसाइट्स है जो हमारी इंडिया में चल रही है, लाइक वजीरएक्स है, जेपे है, यूनिकॉइन है या बिटबैंस है। आपको यहां से आप इन वेबसाइट्स की मदद से आप रुपया देके यहां से ट्रॉन या एथेरियम बाय कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमें इंडिया में डॉलर को एक्सचेंज करना है तो हम मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं। तो ऐसे ही हम घर बैठे अपनी करेंसी को यहाँ पे हम चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्लॉट अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आप एथेरियम में अर्न करना चाहते हो तो एथेरियम में आपको अनलॉक करना है, अदरवाइज आप ट्रॉन के अंदर अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपको ट्रॉन में अर्निंग करनी है, तो यहाँ पे आपको ट्रॉन में ज्वाइन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 200 ट्रॉन, 200 ट्रॉन। आपको 200 ट्रॉन की रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे ही 200 ट्रॉन के साथ आप रजिस्टर करते हो www.forces.io के ऊपर, तो आपको वो 200 ट्रॉन से दोस्तों 2 जगह पे जाकर आपकी आईडी प्लेस हो जाती है। एक होगा X3 और दूसरा होगा X4। तो आपके 100 ट्रॉन चले जाएंगे X3 के अंदर और 100 ट्रॉन चले जाएंगे X4 के अंदर। तो 2 जगह पे जाकर आपकी आईडी लगेगी। अब यहाँ पे हमें नेटवर्क कैसे एक्सपेंड होता है और इनकम कैसे आती है, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक आईडी लगेगी 100 ट्रॉन की X3 के अंदर। तो ये X3 कैसे काम करता है? यहाँ पे X3 में कुछ ऐसा ग्राफ आपको नजर आएगा जिसमें 3 सर्कल आपको नजर आएंगे। तो जैसे ही आप किसी पर्सन को रेफर करोगे, मान लीजिए आपने ए पर्सन को रेफर किया, तो वो आपके पहले सर्कल पे नजर आएगा और उससे 100% ट्रॉन डायरेक्टली आपको अर्निंग हो जाती है। यानी उसकी आईडी भी 100 ट्रॉन से लगी और डायरेक्टली आपके वॉलेट में 100 ट्रॉन वहां से आपके वॉलेट में आ जाते हैं। और जैसे ही दूसरे पर्सन को आप रेफर करते हो तो उससे भी 100 ट्रॉन की अर्निंग होती है आपको। यानी 2 लोगों को रेफर करते ही टोटल 200 ट्रॉन की अर्निंग आपकी हो चुकी है। 200 ट्रॉन का मतलब है दोस्तों, आपकी आईडी 100 ट्रॉन से लगी थी तो आपकी इनकम हो चुकी है डबल।
दो लोगों को रेफर करते ही आपकी डबल अर्निंग हो चुकी है। और जैसे ही तीसरे पर्सन को रेफर करोगे तो आपका ये सर्कल फिल हो जाते हैं, पूरा का पूरा ग्राफ फिल हो जाता है। तो ये तीसरा पर्सन क्या करता है, इसका जो आईडी लगती है ये आपको 100 ट्रॉन के साथ री इन्वेस्ट में काम आएगा। यानी इसकी आईडी लगते ही इसके जो 100 ट्रॉन है वो आपके ऊपर वाले पर्सन यानी सुपीरियर पार्टनर के पास चले जाएंगे और आपकी आईडी दोबारा से रेडी हो जाएगी नेक्स्ट अर्निंग करने के लिए। कुछ इसी तरीके से वो खाली हो जाएगी। यानी आपका जो X3 है ये बार बार इसी तरीके से चलता रहेगा और आपको बार बार आपको 100 200 ट्रॉन की इनकम यहां से होती रहेगी। यस, अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे खूबसूरत प्लान की जिसका नाम है X4। X4 जैसे कि आपकी आईडी X3 के अंदर लगी थी वैसे ही X4 के अंदर भी आपकी आईडी लगेगी 100 ट्रॉन के साथ। और X4 में आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। 2 लेवल का प्लान यहाँ पे नजर आएगा। जैसे आपने देखा था जो X3 था वो सिंगल लेवल का प्लान था, 1 लेवल का प्लान था। इसमें आपको 2 लेवल के प्लान नजर आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्लान की खासियत क्या है, ये नॉन वर्किंग प्लान क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक हेल्पिंग प्लान है। इस प्लान के अंदर आपको आपके काम करने से भी प्रॉफिट होगा, आपके ऊपर वाले के काम करने से भी प्रॉफिट होगा और आपके नीचे वाले के काम करने से भी प्रॉफिट होगा। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जो ना तो आपके ऊपर है ना आपके नीचे है, जो आपके बाजू में है उसके काम करने से भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कैसे होगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपके जो पहले लेवल पे जो 2 पर्सन यहाँ पे आएंगे ये आपके थ्रू भी आ सकते हैं और आपके ऊपर वाले के थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन आपके फर्स्ट लेवल पे जो भी 2 पर्सन आएंगे इन दोनों के जो 100 ट्रॉन की ज्वाइनिंग होती है, इन दोनों की 100% जो इनकम चली जाएगी वो आपके सुपीरियर पार्टनर यानी आपके स्पॉन्सर के पास चली जाती है। लेकिन इसके बाद जो आपके दूसरे लेवल पे पर्सन आएंगे, सेकंड लेवल पे सी और डी और ई, पहले 3 पर्सन जो सेकंड लेवल पे आते हैं, कोई भी पहले 3 पर्सन आए यहां से, चाहे वो आपके थ्रू आए या आपके नीचे वाले पर्सन के थ्रू आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके सेकंड लेवल में जो भी पहले 3 पर्सन आएंगे उन तीनों का 100 ट्रॉन यानी 3 into 100 टोटल 300 ट्रॉन किसके पास जाएगा, डायरेक्टली आपके पास। तो इन तीनों से 100 ट्रॉन आपके पास आया तो टोटल आपके पास 300 ट्रॉन हो चुके हैं। आपकी आईडी 100 ट्रॉन से लगी थी, आपकी अर्निंग 300 ट्रॉन हो चुकी है। यानी अगर मोटा मोटा देखें तो 3 गुना अर्निंग आपकी यहां पे हो चुकी है जैसे ही ये 3 लोग आपके सेकंड लेवल में आते हैं X4 के अंदर। और इसी तरीके से जैसे आपका चौथा पर्सन आएगा तो ये फिर से आपकी आईडी को री इन्वेस्ट कर देगा और ये चला जाएगा आपके सुपीरियर पार्टनर के पास और आपकी आईडी दोबारा से 3 गुना इनकम करने के लिए रेडी हो जाती है। राइट, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां पे जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी इनकम आएगी। तो यहां पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि X3 के अंदर हमारे पास 15 स्लॉट्स है और X4 के अंदर भी हमारे पास 15 स्लॉट्स है। तो हर स्लॉट पहले स्लॉट से डबल अमाउंट का है। आप जब तक आप पहला स्लॉट कंप्लीट करते हो इतनी अमाउंट आपके पास आ चुकी होती है कि आप नेक्स्ट वाला स्लॉट भी बाय कर सकते हो उसी इनकम से। अदरवाइज आप अपनी पॉकेट से भी बाय करना चाहते हो तो आप कितने भी स्लॉट बाय कर सकते हो, जितना बड़ी अमाउंट का स्लॉट होगा उससे ही बड़ी इनकम आपको यहां से आने वाली है। यस, आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय कब करना है उसके लिए भी एक इंटीमेशन आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बताता रहेगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि आपका पहला स्लॉट जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा तो एक ऐसा एक्सप्लेनेटरी मार्क आपको नजर आ जाएगा सो दैट आप नेक्स्ट वाला स्लॉट बाय कर लीजिए, अदरवाइज वहां से कोई प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। राइट, तो स्टार्ट करने की एक रेकमेंडेशन क्या है, एक अच्छे तरीके से अगर आप जल्दी इनकम कमाना चाहते हो और बड़ी इनकम कमाना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप यहां पे आते हो तो हमें रेकमेंडेशन क्या है कि आप एटलीस्ट 5 स्लॉट X3 के और 5 स्लॉट X4 के पहले दिन बाय करके चलिए सो दैट आपको एक बहुत बड़ी और जल्दी इनकम आ जाए। इसके अलावा आप इससे ज्यादा स्लॉट भी बाय कर सकते हो एज अ लीडर, और अगर कोई मनी इशू है तो आप 200 ट्रॉन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अगर इंडियन INR की बात करूं तो 600 रुपए के अंदर भी हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, आप अपने चॉइस से यहां से शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो X4 है यहां पे एक हेल्पिंग प्लान है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहां कहां से हमें हेल्प मिल रही है। तो जहां पे आप जो ये सर्कल नजर आ रहे हैं अलग अलग कलर के, वहां से समझ में आता रहेगा कि जो भी पर्सन आपके नेटवर्क में आया है वो कहां से आया है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो जो कि सेम आपके कलर का सर्कल है, वो कौन है जिसको आपने रेफर किया हुआ है।
जो डार्क ब्लू कलर का सर्कल है वो कौन है, जिसको आपके रेफरल ने रेफर किया है, और अगर लाइट ब्लू कलर का सर्कल नजर आ रहा है तो वो है जो आपको ऊपर से गिफ्ट मिला है, और अगर पिंक कलर का सर्कल नजर आए तो ये ना तो आपका स्पॉन्सर है और ना ही आपका डायरेक्ट पार्टनर है, ये आपको नीचे 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 से कोई ना कोई पर्सन सुपरसीड कर आपके पास आया है। इस तरीके से 4 पिलर पार्टनरशिप ये रहती है, यहां से आपको हेल्प मिलती रहती है। और इसी की मदद से ऐसे कई सारे पर्सन है जिन्होंने बिना किसी को रेफर करे भी यहां से हजारों ट्रॉन आज के डेट के अंदर अर्न कर चुका है विद इन 2 और 3 डेज। तो ये एक हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा से रहेगा दोस्तों। इसके अलावा यस डेफिनेटली हम जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के साथ भी जो लोग आज इस सिस्टम में हमारे साथ काम कर रहे हैं और आज बहुत जबरदस्त तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और स्लाइड आपके साथ शो कर रहा हूं, व्हाई ब्लॉकचेन इज पॉपुलर। ब्लॉकचेन क्यों इतनी पॉपुलर है? तो आज हम इसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स आपको शो करने वाला हूं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो स्मार्ट दुबई। आप वेबसाइट पे जाकर आप खुद इंटरनेट खोलिए, वहां पे smartdubai.ae वेबसाइट खोलिए तो आपको समझ में आएगा जिस ब्लॉकचेन की आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर दुबई जैसी कंट्रीज भी आज ट्रस्ट कर रही है। और दुबई का कहना है कि दुबई विल बी द फर्स्ट सिटी फुली पावर्ड बाय ब्लॉकचेन बाय 2020। यानी दुबई आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ऑप्ट कर चुकी है और उसका वादा है कि दुबई दुनिया की पहली ऐसी सिटी बनने जा रही है जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन बेस्ड होगी। यानी दुबई की वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हर एक सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज आज आपको ब्लॉकचेन पे नजर आएंगी। सिर्फ दुबई ही नहीं दोस्तों, आईबीएम जिसके बारे में हम जानते हैं, आईबीएम ब्लॉकचेन इज चेंजिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज इवन द वर्ल्ड। आईबीएम का ये कहना है कि ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया की बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी आज इसके ऊपर 3 स्टेप अप्रोच स्टार्ट कर चुका है जो कि इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। सो आप देखिए दोस्तों, अगर आईबीएम जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है और अगर दुबई, सिंगापुर जैसी कंट्रीज अगर इसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है तो कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसका आज हमें मौका मिल रहा है शुरुआत करने का। सो डेफिनेटली हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सो प्रेजेंटेशन अभी इतना ही था। इस प्रेजेंटेशन के दौरान अगर किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा तो डेफिनेटली आप मेरे को यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे पाऊं। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे पर्सन भी हमारे बीच में है जिन्होंने आज इस सिस्टम के साथ शुरुआत किया और डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से आज उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो मैं